This conference will now be recorded. सो हम करेंगे फ्रेंच में आर्टिकल्स आज। आर्टिकल्स जैसे कि आप जानते हैं कि इंग्लिश में हमारे मेनली 3 आर्टिकल होते हैं, है ना? कौन कौन से? ए, एन एंड द। इंग्लिश में हमारे पास आर्टिकल होते हैं ए, एन और द। ठीक है, ऐसे ही फ्रेंच में भी हमारे सेम आर्टिकल्स होते हैं ये। ठीक है, फ्रेंच में आर्टिकल्स को बोलते हैं आर्टिकल। आर्टिकल आर्टिकल जैसे कि र इसका गटर्ड होता है हमेशा, तो आर्टिकल आर्टिकल दैट इज ले आर्टिकल, द आर्टिकल्स। रिपीट इट, क्या बोलते हैं इसे फ्रेंच में? आर्टिकल। ले आर्टिकल, यस। सो बेसिकली जैसे कि आप जानते हो कि आर्टिकल्स हमारे 2 तरीके के होते हैं। इंग्लिश में भी हमारे 2 आर्टिकल्स होते हैं, वन इज डेफिनेट आर्टिकल, अनदर वन इज इनडेफिनेट आर्टिकल, है ना? ये 2 तरीके के हमारे पास आर्टिकल होते हैं इंग्लिश में, डेफिनेट एंड इनडेफिनेट। दोनों के अलग अलग यूज होते हैं, दोनों के अलग अलग मीनिंग होते हैं। ऐसे ही हमारे फ्रेंच में भी 2 आर्टिकल होते हैं, डेफिनी एंड सर एक इनडेफिनेट। मिनट फ्रेंच के भी हम, हाँ सर, जी, हाँ जी एक बोलो। वीडियो क्लियर नहीं है सर, फोन का कैमरा थोड़ा पॉइंट आउट कीजिए उस पे। लुक, हमारे फ्रेंच में भी नहीं 2 आर्टिकल्स होते हैं। उसमें नहीं है, फोकस फोकस आउट ऑफ फोकस है। आई गेस है ना, आपके नेटवर्क में इशू है, मेरे यहाँ तो बिल्कुल क्लियर है। ओके ओके, कंटिन्यू सर। हाँ, तो हमारे पास आर्टिकल 2 तरीके के होते हैं, वन इज डेफिनेट, अनदर वन इज इनडेफिनेट, सेम एज इन फ्रेंच। फ्रेंच में भी हमारे पास 2 आर्टिकल होते हैं, वन इज डेफिनी, स्पीक इट, डेफिनी, डेफिनी, अनदर वन इज इनडेफिनी, इनडेफिनी। स्पीक इट, इनडेफिनी। तो डेफिनी होता है डेफिनेट आर्टिकल्स, इनडेफिनी होता है इनडेफिनेट आर्टिकल्स। जैसे कि हम जानते हैं अंग्रेजी में डेफिनेट आर्टिकल होता है हमारा द, है ना? अंग्रेजी में जो डेफिनेट आर्टिकल होता है वो हमारा होता है द। और ऐसे ही इनडेफिनेट आर्टिकल होते हैं हमारे ए एंड एन, राइट? ऐसा ही होता है। सो फ्रेंच में भी हमारे पास होते हैं, बट फ्रेंच के जो टर्म्स होते हैं डेफिनेट के, जैसे मैं तुम्हें बताता हूँ कि जो आर्टिकल होता है, आर्टिकल बेसिकली हम कब लगाते हैं? नाउन के आगे या पीछे, है ना? नाउन से पहले हम आर्टिकल यूज करते हैं, है ना? किसी भी व्यक्ति विशेषता की भूमिका को बनाने के लिए हम आर्टिकल यूज करते हैं। ऐसे ही इंग्लिश में तो हमारे सिंपल 3 आर्टिकल होते हैं, ए एन एंड द। ऐसे ही फ्रेंच में भी हमारे पास जो आर्टिकल होते हैं, बट फ्रेंच के आर्टिकल के लिए आपको एक चीज याद में रखनी बहुत जरूरी है। द जिसके भी आप आगे आर्टिकल लगा रहे हो, वो वर्ड सिंगुलर है या प्लूरल है। आपको सिंगुलर प्लूरल वर्ड आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। अगर आपको सिंगुलर और प्लूरल वर्ड आइडेंटिफाई करना आता है, तो आप आर्टिकल बिल्कुल सही और करेक्ट लगाएंगे और आपका आंसर बिल्कुल ठीक होगा, राइट? सिंगुलर जैसे कि आप जानते हैं जो कि सिंगल होता है वो सिंगुलर कहलाता है, और प्लूरल होते हैं, प्लूरल वर्ड्स होते हैं जो एक से ज्यादा होते हैं। ठीक है, जैसे कि सिंगल के लिए हम ए एन एंड द, ए एन यूज करते हैं, प्लूरल के लिए हम सम या फ्यू यूज करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे होते हैं सिंगुलर एंड प्लूरल वर्ड्स। तो फ्रेंच में आपको सिंगुलर और प्लूरल वर्ड्स की जानकारी होना बहुत जरूरी है आर्टिकल्स से पहले, राइट? अब मैं आपको बताता हूँ, जो डेफिनेट आर्टिकल्स होते हैं हमारे फ्रेंच में, वो होते हैं 4 तरीकों से। ठीक है, ल, ला, एल एंड ले। L with apostrophe S. L, ला, la, L, ल, एल। L। सर एल में एल नहीं होगा। इसको L ही बोलेंगे, L apostrophe S। अगर इसको सिंगल बोलेंगे तो आप L बोलेंगे, और जब किसी वर्ड के साथ बोलेंगे तो जो वर्ड का फर्स्ट लेटर होगा उसके साथ ही जुड़ जाएगा। ठीक है, जैसे कि आगे करते हैं हम इसके एग्जांपल, रुक जाओ। तो दैट इज ल, ला, एल एंड ली। ये चारों वर्ड्स हमारे द के लिए यूज होते हैं। ठीक है,
ओके। ल, ला, एल एंड ले इज यूज्ड फॉर द। ठीक है, द के बिहाफ पे हम फ्रेंच में ये यूज करते हैं। ठीक है, ऐसे ही हमारे इनडेफिनेट आर्टिकल होते हैं जो ए और एन के लिए यूज होते हैं, दैट इज अ, युन एंड दे। अ, युन एंड दे, ए एंड सम मीन्स ये जो हम यूज करते हैं ए के लिए यूज करते हैं ए, एन और फ्यू या सम। ठीक है, तो दैट इज अ, युन एंड दे। राइट? यस सर। ये चार्ट आ गया आपको समझ में? मींस आर्टिकल हमारे दो तरीके से होते हैं, डेफिनी एंड इनडेफिनी। डेफिनी हमारे होते हैं ल, ला, एल एंड ले। इनडेफिनी हमारे होते हैं अ, युन एंड दे। राइट? आर यू डन विद इट? ये लास्ट रह रहा है हाँ हाँ लिखो। सर, यहाँ डेफिनी वाले पे हो, इनडेफिनी वाले पे। हम्म। डन? यस सर। ओके, नाउ मूविंग ऑन कि हम ये आर्टिकल्स यूज कैसे करते हैं और कहाँ कहाँ पे हम यूज करते हैं। जैसे इंग्लिश में तो हमें पता है भाई, सिंगुलर चीज है तो हमें ए यूज करना है ना, इस तरीके से। सो अब हम सबसे पहले इनडेफिनिट आर्टिकल की बात करेंगे। एक मिनट मैं बोर्ड पे लिख लूं इतने। ठीक है, वीडियो पॉज होगी ना मेरी? यस सर। हाँ, कोई नहीं। अ, युन एंड दे। जो हमारा अ होता है वो हम यूज करते हैं सिंगुलर मैस्कुलिन के लिए। जो युन होता है वो हम यूज करते हैं सिंगुलर फेमिनिन के लिए। और जो हमारा दे होता है वो हम यूज करते हैं प्लूरल मैस्कुलिन और फेमिनिन बोथ। सेम एज डेफिनी आर्टिकल। जो हमारा ले होता है वो हम यूज करते हैं सिंगुलर मैस्कुलिन के लिए। जो हमारा ला होता है वो हम यूज करते हैं सिंगुलर फेमिनिन के लिए। जो हमारा एल अपोस्ट्रोफी एस होता है वो हम यूज करते हैं सिंगुलर प्लस वोवल के लिए। और जो हमारा ले होता है दैट वी विल यूज फॉर प्लूरल प्लस मैस्कुलिन और फेमिनिन। सो हियर वी गो। अब बात आती है कि हम इनका यूज कैसे करेंगे। तो आप बोर्ड पे देखिए, जैसे कि आप देख पा रहे हैं जो हमारे इंडेफिनेट आर्टिकल्स होते हैं अ, युन एंड दे, इनका यूज अगर आपको अ लगाना है, ए लगाना है, तो आप यूज करेंगे सिंगुलर और मैस्कुलिन। वर्ड सिंगुलर होना चाहिए और मैस्कुलिन होना चाहिए नेचर में, तो आप अ यूज करेंगे। राइट? अ कब यूज करेंगे? अ सिंगुलर कब यूज मैस्कुलिन, करेंगे हाँ। आप? हाँ, जब जब वर्ड सिंगुलर। सिंगुलर होगा और मैस्कुलिन। यस हाँ सर। जी, ऐसे ही युन, युन आप यूज करेंगे सिंगुलर और फेमिनिन के लिए। द वर्ड वुड बी सिंगुलर प्लस फेमिनिन। अब मैस्कुलिन और फेमिनिन को आप कैसे ध्यान में रखते हैं? द वर्ड विच इज एंडिंग विद लेटर ई इज ऑलवेज फेमिनिन इन नेचर। फ्यू एक्सेप्शंस आर देयर जस्ट। जो भी शब्द ई से एंड होता होगा फ्रेंच में वो हमेशा फेमिनिन होगा। ठीक है, जैसे टेबल, तब्ल। तब्ल जो है दैट इज फेमिनिन वर्ड बिकॉज इट इज एंडिंग विद ई। ठीक है, जैसे कि ट्री, अगर इफ आई टॉक अबाउट ट्री,
ट्री को फ्रेंच में हम बोलते हैं दैट इज अब्र, 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 अब अब्र, ट्री। तो द वर्ड इज एंडिंग विद ई, तो इट इज फेमिनिन इन नेचर। तो आपको अगर इसके आगे वो आता है ना लगाने के लिए, कोई भी आपको आ जाता है कि लेटर ये आर्टिकल लगाओ, तो आपको रिकॉग्नाइज करना है पहले वर्ड, वर्ड इज फेमिनिन और मैस्कुलिन इन नेचर। वो रिकॉग्नाइज करने के बाद आप ये देखेंगे इधर द वर्ड इज स्टार्टिंग विद एनी वोवल, वोवल थे हमारे ए, ई, आई, ओ, यू, वाई एंड एच। इनमें से तो कोई वर्ड शुरू नहीं हो रहा। अगर इनमें से शुरू हो रहा है तो फिर आप इस चार्ट को याद कीजिए। इस चार्ट में देखिए सिंगुलर प्लस वोवल के साथ कौन सा हमारा लग रहा है, आई गेस एल अपोस्ट्रोफियस लग रहा है, तो आर्टिकल यहाँ पे आ जाएगा एल अपोस्ट्रोफियस। इस तरीके से हमें आर्टिकल लगाने होते हैं फ्रेंच में। ठीक है, तो सब आपको 3-4 बातें बिल्कुल हैं जो दिमाग में रखनी है। आपको वर्ड रिकॉग्नाइज करना है सबसे पहले, इधर इट इज मैस्कुलिन और फेमिनिन। देन आपको रिकॉग्नाइज करना है द वर्ड इज सिंगुलर और प्लूरल। ठीक है, अगर इसके पीछे एस लग जाता तो ये प्लूरल बन जाता, है ना। बहुत सारे ट्रीज हैं, अगर एस नहीं है तो ये क्या है, हमारा सिंगुलर वर्ड है। तो सिंगुलर या प्लूरल है वर्ड, या मैस्कुलिन है या फेमिनिन है। और तीसरी बात आपको ध्यान में रखनी है, द वर्ड इज स्टार्टिंग विद वोवल और नॉट। करेक्ट, ये 3 बातें आपको बिल्कुल अपने दिमाग में रख के तब आप आर्टिकल्स करेंगे, तो आर्टिकल्स आपके गलत हो ही नहीं सकते फ्रेंच के। सो मूविंग ऑन द चार्ट, इनडेफिनिट आर्टिकल्स, इनडेफिनिट आर्टिकल्स। इनडेफिनिट आर्टिकल्स में अ जो यूज हम करते हैं सिंगुलर प्लस मैस्कुलिन के लिए, सेम युन हम यूज करते हैं सिंगुलर प्लस फेमिनिन के लिए, और दे हम यूज करते हैं प्लूरल। वर्ड प्लूरल होगा तो हम दे यूज करेंगे, चाहे वो मैस्कुलिन है चाहे वो फेमिनिन है, राइट। सेम yes, sir. एज इन डेफिनिट आर्टिकल, डेफिनिट आर्टिकल में ले हम यूज करते हैं सिंगुलर प्लस मैस्कुलिन वर्ड्स के लिए, ला हम यूज करते हैं सिंगुलर प्लस फेमिनिन वर्ड के लिए, एल अपोस्ट्रोफी एस, एल हम यूज करते हैं सिंगुलर प्लस वोवल के लिए। जैसे कि मैंने आपको ये एग्जांपल दिया था अब्र का, हमारा वर्ड सिंगुलर है, फेमिनिन है, बट इट इज स्टार्टिंग विद वोवल। तो जो भी वर्ड वोवल से शुरू होगा उसके आगे हमारा आर्टिकल हमेशा एल अपोस्ट्रोफी एस वाला लगेगा, which would be pronunciated as labr, right? yes, sir. So ले, ले हम यूज करेंगे, द वर्ड इज प्लूरल इन नेचर, व्हेन द वर्ड इज प्लूरल इन नेचर देन वी विल यूज ले। इंट्रोडक्शन समझ में आ गया आपको आर्टिकल्स का। yes, yes, sir. आप मुझे आर्टिकल्स बता सकते हैं, एक बारी मुझे रिकॉल करवा सकते हैं कि फ्रेंच में आर्टिकल्स कौन कौन से होते हैं। On a yun पहले de 2 तरीके ऐसे नहीं, पहले बताओ आर्टिकल कितने तरीके के होते हैं। defini in indefini वेरी गुड, in defini में ल ला एल ले और indefinite ट्रिविया, में ब्रावो, a yun de ट्रिविया, ब्रावो ब्रावो ब्रावो। अब आप मुझे बता पाएंगे हाउ यू यूज देम। आपने आर्टिकल्स बिल्कुल करेक्ट बताया, द डेफिनिट एंड इनडेफिनिट आर्टिकल्स, अ, यून, दे, ल, ला, एल एंड ले। नाउ प्लीज टेल मी द यूज, आप इनको कैसे रिकॉग्नाइज करके यूज करेंगे। इफ आई एम सेइंग कि पुट द इनडेफिनिट आर्टिकल्स, ठीक है, अगर मैंने आपको कोई वर्ड दिया और मैंने कहा इनडेफिनिट आर्टिकल लगाओ, तो आप कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे, टेल मी। so is used for singular and masculine words वेरी गुड, and is used for yun is used for singular and feminine वेरी गुड, and they is used for plural masculine and feminine. ट्रेबिया। For definite articles, For definite article la singular plus masculine, hmm, la singular plus feminine,
Layer plural in it is plural in nature, हम्म and uh, L is ये वाला मेरे को ध्यान नहीं है, हम्म ये वाला नहीं लिखा सर मैंने। कौन से वाला नहीं एल लिखा? आपने एग्जांपल दिया था सी का और का। एल 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 यस सर। अपोस्ट्रोफी एस जो है दैट इज यूज विद वोवल्स, वोवल्स, ठीक है। और यस सर। ले जो है, ले हमारा यूज होता है प्लूरल के लिए, ठीक है। यस। ओके, नाउ लेट्स डू द प्रैक्टिस ऑफ दैट। मैं कुछ वर्ड्स लिख रहा हूँ, ठीक है। उन वर्ड्स को आपको रिकॉग्नाइज करना है और उनके आगे आर्टिकल लगाना है। अभी जो मैं आपको वर्ड दे रहा हूँ वो हम प्रैक्टिस कर रहे हैं इनडेफिनिट आर्टिकल की, ठीक है। ओके। इनडेफिनिट की हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है। फर्स्ट वर्ड मैंने लिखा मुर, दूसरा मैंने लिखा ओम, इसको कहते हैं मुर, इसको कहते हैं ओम, ठीक है। मुर का मतलब होता है वॉल, ओम का मतलब होता है मैन। ओके, फेमे, फेमे। तीसरा वर्ड आई एम गिविंग यू एफ पी डबल एम ई, फेमे, इट मीन्स वुमन। बहुत सिंपल मैंने आपको वर्ड दिए हैं। फेम, फेम मीन्स वुमन, ठीक है। अब आपको इनडेफिनिट आर्टिकल्स लगाने हैं इनके आगे। इनडेफिनिट आर्टिकल्स कौन कौन से थे पहले ये बताओ। युन दे। अ, युन एंड दे, ठीक है। सो सबसे पहला वर्ड है हमारा मुर, मुर। मुर क्या है वॉल। हमारा? युन। वॉल के लिए देखो, युनमुर। हम्म देखो, आपको वॉल है तो मैंने आपको बताया था सबसे पहले आप रिकॉग्नाइज करेंगे द वर्ड इज मैस्कुलिन और फेमिनिन इन नेचर, ठीक है। तो ओके। ये जो वर्ड है ये मैस्कुलिन है या फेमिनिन है नेचर में? मैस्कुलिन। मैस्कुलिन है, ट्रेबिया, ब्रेवो, एक्सीलेंट। तो वर्ड हमारा मैस्कुलिन है, ठीक है। अब मैस्कुलिन वर्ड है, इनडेफिनिट आर्टिकल लगाना है। तो इनडेफिनिट आर्टिकल मैस्कुलिन वर्ड के लिए कौन सा? और ये देखो, वर्ड हमारा सिंगुलर है या प्लूरल है? अब सिंगुलर। मैस्कुलिन के सिंगुलर वर्ड है बिकॉज पीछे एस उस कुछ नहीं लगा हुआ हमारा, तो वर्ड हमारा क्या हो गया? सिंगुलर हो गया। अब हमारे पास दो सिचुएशंस आ गई, द वर्ड इज मैस्कुलिन एंड द वर्ड इज सिंगुलर इन नेचर। तो जो सिंगुलर मैस्कुलिन वर्ड है उनके लिए हम कौन सा आर्टिकल लगाते हैं? हाँ, फर्स्ट वेरी वन। गुड तमन्ना, ग्रेट। तो आर्टिकल लगेगा अ मुर, दैट इज अ वॉल। इसका मतलब हुआ अ वॉल, राइट? यस सर। ओके, अच्छा। अब नेक्स्ट वर्ड पे हम आते हैं, दैट इज ओम, ठीक है। ओम जो है आप देखिए, ओम द वर्ड है वो मैन के लिए यूज करते हैं, मतलब कि मैंस को हम फ्रेंच में ओम कहते हैं। तो अब मुझे पहले ये बताइए, द वर्ड इज मैस्कुलिन और फेमिनिन इन नेचर? मैस्कुलिन। वेरी गुड, मैस्कुलिन। ये एक्सेप्शन है, इसको याद रखना, ये एक्सेप्शन है फ्रेंच की। जैसे मैंने आपको बताया था, द एवरी वर्ड विद एंड विद ई इज फेमिनिन इन नेचर बट फ्यू एक्सेप्शंस आर देयर। उसमें से एक एक्सेप्शन ये है हमारी ओम की, बिकॉज ओम इज यूज फॉर मैन। अब मैन है, भले ये ई से एंड हो रहा है, हम इसको फेमिनिन तो करने से रहे ना, बिकॉज वी आर यूजिंग दिस फॉर मैन्स, राइट। तो अब वर्ड इज सिंगुलर और प्लूरल इन नेचर? सिंगुलर। वर्ड सिंगुलर है या प्लूरल है? सिंगुलर। वेरी गुड, सिंगुलर है, बिकॉज इट इज नॉट एंडिंग विद एस और ई एस, ठीक है। सो हमारे पास सिचुएशन आ गई, द वर्ड इज मैस्कुलिन इन ओम। नेचर एंड द वर्ड इज सिंगुलर इन नेचर। व्हाट आर्टिकल वी विल यूज हियर? एंड ओम, ओम। that is a man, right? Now moving to the third word. Tell me, the word is masculine or feminine in nature?
Feminine. Feminine, because we are using it for woman or it is ending with E. So the word is feminine in nature. Now, recognize the word is singular or plural in nature. Singular. Singular. Singular, very good, because it is not ending with E. तो हमारे पास situation आ गई, हमारे पास जो word है fem, that is feminine in nature and singular in nature. So what article we will use here for fem? Yun. In woman. Yun. Yun. Yun, very good. Yun, fem, that is Fame. a woman, right? आपको समझ Yes, में आ sir. रही है ना आर्टिकल्स कैसे यूज करना है? अब नाउ फोर्थ मैं आपको Yes. देता हूँ वर्ड. फोर्थ वर्ड इज, and the fifth word is, now tell me, the word is masculine Oms in is nature or feminine in nature? masculine. Oms is Masculine है. masculine in nature. हाँ, om is masculine in nature. The word is plural or singular? Plural. Plural. हाँ. क्योंकि it is ending with s. तो ये तो था हमारा सिंगल आदमी, मतलब कि एक लोता व्यक्ति, that is ओम. अब यहाँ पे बहुत सारे व्यक्ति हैं, मतलब कि बहुत सारे आदमी खड़े हैं, क्योंकि it is ending with s, तो ये प्लूरल हो गया. ऊपर सिंगुलर था, तो यहाँ पे हम आर्टिकल क्या यूज करेंगे? L apostrophe. हाँ, indefinite आर्टिकल है, डेफिनिट नहीं है, it is indefinite. Apostrophe. No, it is Indefinite indefinite. They. दे, They. बिकॉज ये हम यूज करते हैं ए के लिए और ये हम यूज करते हैं सम और फ्यू के लिए, जब एक से ज्यादा हो, है ना. जब प्लूरल वर्ड होता है तो वी विल यूज दे. तो यहाँ पे आ जाएगा दे ओम. ठीक है, दैट इज सम Yes, sir. मैन्स, फ्यू मैन्स, राइट. इट इज मैन्स. ऊपर दो था, खाली मैन था, यहाँ पे हमारे पास मैन्स है. ठीक है. Now, moving to the fifth word. Either the word is feminine or masculine in nature? Feminine. And Feminine in nature. The word is singular or plural? plural. Plural. How you recognize it is plural? तो क्योंकि Because ये it can. फेम्स है, मतलब वुमेन तो women मतलब काफी ज्यादा. Right. तो यहाँ पे Because आर्टिकल indefinite आर्टिकल लगाना है. कौन सा आर्टिकल लगेगा? they frames. They fame means few women या some movements, right? तो are you clear with indefinite articles? Yes, sir. सिंपल है, आपको वर्ड रिकॉग्नाइज करना है. द वर्ड इज मैस्कुलिन इन नेचर और द वर्ड इज सिंगुलर इन नेचर, तो आप यूज करेंगे अ. इफ द वर्ड इज फेमिनिन नेचर एंड सिंगुलर, तो आप यूज करेंगे युन. और इफ द वर्ड इज प्लूरल एंड मैस्कुलिन और फेमिनिन नेचर, देन वी विल यूज दे. करेक्ट. तो आप ये बहुत इजीली कर पाएंगे. ये पेपर में जरूर आता है और ये याद रखना, आर्टिकल्स का क्वेश्चन जरूर आता है. क्या करेंगे, या तो वो आपको सेंटेंस दे देंगे, सेंटेंस के बाद ब्रैकेट में लिख देंगे इनडेफिनेट आर्टिकल आपको भरना है. ठीक है, तो आपको वर्ड रिकॉग्नाइज करके आपको इनडेफिनेट आर्टिकल भरना रहेगा. राइट. नाउ मूविंग टू द डेफिनिट आर्टिकल्स. डेफिनिट आर्टिकल्स. डेफिनिट आर्टिकल्स की हमारे पास 4 फॉर्मेशंस हैं. ठीक है, तो आई एम गिविंग यू सम वर्ड, तो आप उसमें बताइएगा. डेफिनिट आर्टिकल्स के लिए आपको जो है मैस्कुलिन, फेमिनिन, सिंगुलर, प्लूरल एंड वोवल्स, इन बातों का ध्यान रखना है. ठीक है, पहले आपको वर्ड रिकॉग्नाइज करना है, मैस्कुलिन है, फेमिनिन है, सिंगुलर है या प्लूरल है, या फिर इधर द वर्ड इज स्टार्टिंग विद वोवल. वोवल थे हमारे ए, ई, आई, ओ, यू, वाई एंड एच, राइट. तो आपको ये रिकॉग्नाइज करना है, ये सब रिकॉग्नाइज करना है डेफिनिट आर्टिकल्स के लिए. ठीक है, सो ये थोड़ा सा ट्रिकी रहता है,
बट हम इसकी प्रैक्टिस करते हैं। ये मैंने अभी आपको करवाया भी था। द वर्ड इज फॉर ट्री। ओके, दैट इज हॉस्पिटल। ओके, सो पहले हम इसको करते हैं। मुझे बताओ, फर्स्ट वर्ड है हमारा आब्र। आब्र, रिपीट इट। आब्र। अब्र। Abro. आब्र मीन्स ट्री। ठीक है, अब मुझे Yes, sir. बताओ, डेफिनेट आर्टिकल लगाना है, कौन सा आर्टिकल लगेगा इसके आगे? So, ये मैस्कुलिन है और सिंगुलर है, तो ले। रिकॉग्नाइज करो, देखो ढंग से देखो। ठीक है, आपने आपने अच्छा रिकॉग्नाइज किया कि मैस्कुलिन है और वो है, सिंगुलर है। बट आप ध्यान से इसकी ये देखो, मैंने कुछ लिखे हुए हैं यहाँ पे। आप Oh yes, sir. एक से देखते। मेरे को दिख ही नहीं रहा। लुक, मैंने आपको बताया हमारे डेफिनेट आर्टिकल ये होते हैं। ठीक है, लाल, एल एल एंड ले। मैंने आपको बताया जो वर्ड हमारा वोवल से शुरू होगा, वोवल से शुरू हो रहा है ना वर्ड, आब्र। Yes, sir. जो वर्ड वोवल से शुरू होगा उसके आगे हम हमेशा डेफिनेट आर्टिकल एल अपोस्ट्रोफी एस लगाएंगे। चाहे वो वर्ड मैस्कुलिन है, चाहे वो वर्ड फेमिनिन है, चाहे वो वर्ड सिंगुलर है, चाहे वो वर्ड प्लूरल है, वो वर्ड चाहे कुछ भी है, अगर आपका वर्ड वोवल से शुरू हो रहा है और आपको डेफिनेट आर्टिकल लगाना है तो आप एल अपोस्ट्रोफी एस आंख बंद करके लगा दो। समझ में आई? Yes, sir. तो इसके आगे हमारा लगेगा, आब्र के आगे लगेगा एल अपोस्ट्रोफी एस, तो इसकी प्रोनाउंसिएशन हो जाएगी लाब्र, बिकॉज हम इसको कंबाइन कर देते हैं जब हम प्रोनाउंशिएट करते हैं। ठीक है, तो दैट विल बिकम लाब्र। लाब्र मीन्स द ट्री, राइट? Yes, sir. Yes, sir. नाउ मूविंग टू द सेकंड वर्ड, दैट इज ऑपिटल। मैंने आपको बताया एच इज ऑलवेज म्यूट इन फ्रेंच। फ्रेंच में एच हमेशा म्यूट होता है, तो इसकी प्रोनाउंसिएशन होगी ऑपिटल। ऑपिटल का मतलब हॉस्पिटल। ठीक है, Yes, sir. हॉस्पिटल। अब मुझे बताओ इसके आगे डेफिनेट आर्टिकल लगाना है, क्या लगाएंगे? एल ही लगेगा सर। एल ही लगेगा ना, यही एल। बिल्कुल एल क्योंकि लगेगा। क्यों? क्योंकि बताओ सर क्यों? ऑपिटल है, क्योंकि ऑपिटल है हम्म, और ओ वोवल में आता है। आपने बोला था डेफिनेट में जब वोवल से स्टार्ट होता है तो हम आंख बंद करके एल लगाते हैं। हाँ देखो, और ओ एच से में शुरू नहीं हो से रहा सर है, शुरू। मतलब इसमें किस चीज का रिकॉग्नाइज करेंगे, क्योंकि एच भी वोवल में आता है। यस यस, हमें फर्स्ट वर्ड रिकॉग्नाइज करना है, तो यहाँ पे भी आ जाएगा एल अपोस्ट्रोफी एस, तो इसकी प्रोनाउंसिएशन बन जाएगी लूपिटल। द लूपिटल मीन्स हॉस्पिटल। द हॉस्पिटल। हॉस्पिटल। ठीक है, दैट इज लूपिटल। समझ में आया आपको? यस सर। कोई भी वर्ड जो आपका वोवल से शुरू होगा वहां पे आप लगा देंगे एल अपोस्ट्रोफी एस। ठीक है, यस सर। ओके। नाउ मैं आपको एक वर्ड देता हूं, दैट इज TABLES। ठीक है, दैट इज टेबल, और इसको बोलते हैं ताब्ल। ताब्ल, ताब्ल इन फ्रेंच क्या बोलते हैं? टाबल। ताब्ल। अब इसके आगे डेफिनेट आर्टिकल लगाना है, क्या लगाओगे इनमें से? ले। पहले ही देखो, फर्स्ट। द वर्ड इज सिंगुलर और प्लूरल। नहीं सर, ये वो है, प्लोरल है। प्लूरल है ना? तो प्लूरल के लिए हम कौन सा आर्टिकल लगाते हैं डेफिनेट का?
थर्ड कौन सा एल लगाएंगे? थर्ड है प्लूरल सर के लिए। लास्ट में, बट मैस्कुलिन और फेमिनिन होता है और साथ में अगर प्लूरल होता है तब हम लास्ट वाला लगाते हैं ले। हाँ तो फिर ये वो ले ही तो लगेगा ना यहाँ पे भी, क्योंकि देखो ना तो ये हमारा वोवल से शुरू हो रहा, हमें ये पता चल गया था यस वर्ड सर। इज प्लूरल, प्लूरल है, ठीक है, और वर्ड जो है हमारा मैस्कुलिन है नेचर में, यस सर। या फेमिनिन है, जो भी है, मतलब कि फेमिनिन है या मैस्कुलिन है, जो भी वर्ड है, प्लूरल जहां पे भी जो भी वर्ड प्लूरल होता है वहां पे हम ले लगाएंगे। कोई भी वर्ड आपको प्लूरल दिख जाए ना, वहां पे आंख बंद करके ले लगा दो, यस सर। ठीक है। तो कोई भी वर्ड जो प्लूरल है वहां पे आंख बंद करके आपको ले लगा देना है, तो दैट विल बिकम ले ताब्ल। क्या बन जाएगा ये? ले ताब्ल, द टेबल्स, ठीक है, ले ताब्ल। एक और वर्ड देता हूं मैं तुम्हें, ओके, हाँ, दैट इज शेज, 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 शेज का मतलब होता है चेयर्स, चेयर, दैट इज शेज, चेयर। तो प्लीज रिकॉग्नाइज द वर्ड इज मैस्कुलिन और फेमिनिन इन नेचर। मैस्कुलिन। मैस्कुलिन इन नेचर। द वर्ड इज सिंगुलर और प्लूरल? सिंगुलर। सिंगुलर। तो हम Plural. इसमें हम आर्टिकल कौन सा लगाएंगे? फर्स्ट अरे वाला। यस सेकंड लगा वाला हुआ सर, थी। सेकंड वाला ले। ले, तो दैट विल बिकम ले शेज, द चेयर, ठीक है। सेम अगर मैं इसको ये कर दूं शेज, अब ये क्या है? द वर्ड इज सिंगुलर और प्लूरल इन नेचर? प्लूरल। 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 तो इसमें आर्टिकल, इंडेफिनेट आर्टिकल कौन सा लगेगा? तो लास्ट वाला आ जाएगा इसमें, ले, है ना। ले। तो ऐसे आपको यस सर। आर्टिकल रिकॉग्नाइज करके लगाने होते हैं, ठीक है। सो यस इसकी सर। प्रैक्टिस हम और करेंगे। मैं आपको बहुत सारे वर्ड्स दूंगा, ठीक है। उन वर्ड्स के आगे आपको आर्टिकल लगाना है, डेफिनेट और इनडेफिनेट, इधर डेफिनेट और इनडेफिनेट। आपको आर्टिकल यस। समझ में आ गए? कोई डाउट है, कोई यस। क्वेश्चन है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, अदरवाइज हम इसकी फिर प्रैक्टिस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। टेल मी। Yes. Do you have any question or any query regarding articles? I am giving you a quick review on articles. That is, article हमारे दो तरीके के होते हैं फ्रेंच में, डेफिनी एंड इनडेफिनी। That is ल, ला, ले, एल एंड इनडेफिनी हमारे होते हैं यून एंड दे। सेम मैंने आपको बताया, हमें मैस्कुलिन, फेमिनिन, सिंगुलर, प्लूरल एंड वोवल्स का ध्यान रखना होता है आर्टिकल्स को लगाने से पहले, राइट। और उसकी हमने कुछ प्रैक्टिस भी किया कुछ वर्ड्स की। मोर वर्ड्स आई विल गिव टू यू ऑन योर गूगल क्लासरूम, और इन आवर नेक्स्ट क्लास वी विल डू द सेम, ओके। अभी आपका कोई डाउट है तो प्लीज मुझे बताइए। नो सर, नो सर। ओके, ओके। सो स्टे फोकस्ड, बिकॉज ये बहुत इजी है आर्टिकल्स का पार्ट, और ये आर्टिकल्स का पार्ट एग्जाम में जरूर आता है 5 से 10 नंबर में। सिर्फ आपको कुछ नहीं करना होता, आपको वर्ड रिकॉग्नाइज करके आर्टिकल लगाना है,
ठीक है। सो थोड़ा सा बस आपको फोकस रहने की जरूरत है। मैंने आपको छोटी छोटी ट्रिक्स भी दी हैं कि आप कैसे वर्ड को रिकॉग्नाइज करेंगे। जो भी शब्द हमारा ई से एंड होगा वो फेमिनिन होगा हमेशा नेचर में। जिस वर्ड के पीछे एस लगा होगा वो Yes, हमेशा sir. प्लूरल होगा नेचर में। ठीक है। क्वेश्चन में आपके पास आएगा ही कि आपको डेफिनेट आर्टिकल लगाना है या इनडेफिनेट आर्टिकल लगाना है। सर तो इट इज बट वेरी हमें इजी। ये कैसे पता चलेगा, जैसे आपने चेसर लिखा तो वो पता नहीं था हाँ कि उसे चेयर बोलते हैं, तो वो साइड में लिखा हाँ। होगा ना इंग्लिश में कि इसका मीनिंग No, चेयर होता है। no. You have to learn it from your heart, by your heart, because ये vocabulary तो आपको याद करनी पड़ेगी ना। vocabulary अगर आपको याद नहीं होगी तो आप फिर फ्रेंच कैसे करेंगे, है ना। इसीलिए तो मैं यस आपको सर। साथ साथ इनकी ट्रांसलेशन और इंग्लिश ट्रांसलेशन और हिंदी प्रोनाउंसिएशन साथ साथ बता रहा हूँ, ताकि आप इन वर्ड्स को याद रखें। जैसे ताबल, शेज, है ना, शुवु। शुवु क्या होते हैं? हेयर्स, राइट। तो ये वोकेबलरी पे तो आपको ध्यान काम करना पड़ेगा और आपको ये याद रखनी पड़ेगी। यू हैव टू लर्न इट बाय योर हार्ट। ओके। यस सर। जैसे कि बालू। बालू बालू इज यूज्ड फॉर बॉल्स। तो इस तरीके की थोड़ी थोड़ी आप 10-10 वर्ड्स भी अगर डेली के पढ़ते हैं फ्रेंच के, तो भी आपकी वोकेबलरी बहुत स्ट्रोंग हो जाएगी। ठीक है। और बनान, बनान, बनान इज यूज्ड फॉर बनाना। ठीक है। द बनान इज यूज फॉर बनाना, BANANE। तो जैसे कि द वर्ड इज एंडिंग विद ई, तो इट इज फेमिनिन इन नेचर, है ना। सिंगुलर है तो हमारा डेफिनेट आर्टिकल इसमें ला आ जाएगा, LA। ठीक है। तो ऐसे आपको ये आपने दिल से याद रखना पड़ेगा ये चीजें, राइट। तो आज के यस लिए सर। हम यहीं पे इतना ही बहुत है आज के लिए। ठीक है। मैं आपको आपके आज कुछ एक फोटो दूंगा, ठीक है, बना के। उस फोटो के आगे ना मैं वर्ड्स लिख दूंगा। ठीक है। उन वर्ड्स को आपको रिकॉग्नाइज करके आर्टिकल लगाने हैं, राइट। जैसे कि मैंने एक रूम की फोटो खींच के और उस रूम में जैसे विंडो है तो विंडो को लिख दिया फ्रेंच में क्या बोलते हैं। तो ऐसे मैं लिख दूंगा सारी चीजों को और आपको सिर्फ उनको रिकॉग्नाइज करके आर्टिकल्स लगाने। ये आपकी असाइनमेंट होगी फ्रेंच की आज की। ठीक है। तो ये मैं गूगल क्लासरूम पे अपडेट करूंगा, तो प्लीज स्टे ट्यून्ड देयर और उसको कंप्लीट करके आप प्लीज अपलोड कर दीजिएगा दोनों। ठीक है। ओके। ओके। सो वी विल एंड हियर टुडे। मर्सी बुकू, ऑरेवा, Enchante, Enchante, merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. और À bientôt. See you soon. À bientôt. À यस bientôt. और प्लीज देखो, गिव मी अ मिनट।